त्योहारों से हमें नई उमंग और नया जोश मिलता है। साथ ही साथ स्ट्रेस और टेंशन भी मिलती है। काम बढ़ जाने का और डेली रूटीन चेंज हो जाने का। यहाँ मेरी कुछ टिप्स हैं जो आपको ये बताएंगी कि त्योहारों के एक्स्ट्रा काम के साथ रूटीन वर्क कैसे मैनेज करें। गणपति जी का आसन मैंने अपनी वर्क स्टेशन वाली अलमारी पे बनाया है। तो वर्क स्टेशन बनाने के लिए मैंने 2 चेयर को ज्वाइन किया, उसके नीचे जो भी स्टेशनरी है वो रख दिया और उसके हैंडल पे बोर्ड रख दिया। इस तरह से मेरे दोनों काम हो गए। अनियन और पोटैटो इस तरह से नेट बैग में आते हैं। अब जितनी बार उसको उठाएंगे, जहाँ भी रखेंगे कचरा फैलेगा, तो उनको ऊपर की लेयर साफ करके आप इस तरह से बास्केट में रखिए, थोड़ा नीट रहेगा। अगर आपका बेसिन भी इस तरह से चोक हो गया है तो उसको साफ करने के लिए आपको मार्केट से केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। उसका पानी पहले आप निकाल दीजिए। मैंने इसको कपड़े से पोंछ दिया। इसमें 2 चम्मच लगभग आप बेकिंग सोडा डालिए और आधा कप के तकरीबन विनेगर। देखिए बबल से वो खुद ही पूरा अंदर तक साफ हो जाएगा। वाटर से उसको फ्लश कर दीजिए तो जो बाकी का जमा कचरा है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। बेसिन को चोक ही क्यों होने दिया जाए, तो आप हमेशा बेसिन में इस तरह की जाली जरूर रखिए। बेसिन में पानी डालते समय हमेशा एक छन्नी यूज कीजिए ताकि कचरा उस पे रह जाए और उसको डस्टबिन में स्ट्रेन कर दीजिए। पूजा पाठ में नारियल यानी कि श्रीफल हम तोड़ते ही हैं और फिर वो रखे रखे खराब हो जाता है। तो आप उसको इस तरह से हल्का सा हैमर करके निकाल सकते हैं या फिर नाइफ की हेल्प से साइड से उसको प्रेस कर दीजिए, वो खुद ब खुद निकल जाएगा। थोड़ा सावधानी ज़रूर रखिए। इस कोकोनट से आप कोकोनट की बर्फी वगैरह बना लीजिए। अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। कोकोनट की बर्फी, मोदक, चटनी, बहुत सारे ऑप्शन हैं बनाने के। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको मैं बेचारा प्लांट्स बोलती हूँ। इनको पानी की तक ज़रूरत नहीं होती, टेक केयर बिल्कुल नहीं है, तो इतना इग्नोर भी ना करें। देखिए इस प्लांट्स में कितनी सारी डस्ट जमा हो गई है। उसको पानी भी 15 दिन में देना रहता है तो हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। बट टाइम टाइम पे थोड़ा अटेंशन दीजिए। कपड़े सूखने के बाद हम उसको या तो बेड पे या सोफे पे ऐसी डाल देते हैं कि ठीक है फोल्ड कर लेंगे। फिर हमें उसमें से कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको ढूंढते बैठते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो कपड़े जब भी सूख जाएं उनको तुरंत फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड इस तरह से कीजिए कि जिस ऑर्गेनाइजर में उनको रखना है उसी साइज का। जब मैं कुर्तीज फोल्ड करती हूँ तो उनकी जो फोल्डेड साइड है वो एक तरफ और जो 2 लेयर वाली है वो दूसरी तरफ, इस तरह से वो नीट लुक देते हैं। टी शर्ट फोल्ड करने के लिए मैं उनका कॉलर अंदर की तरफ रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइडी लगे। इवन जिनको मुझे आयरन करना है उन कपड़ों को भी मैं फोल्ड करके ही रखती हूँ। पूजा पाठ के लिए हमें इस तरह का भोग बनाना पड़ता है। उनके लिए चाहिए होता है हमें इस तरह के सांचे या फिर मोल्ड। लेकिन जब हमें एक्चुअल में बनाना होता है कोई चीज़ तो ये मोल्ड कभी भी टाइम पे नहीं मिलते। तो उसके लिए मैं इनको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख देती हूँ ताकि उसमें डस्ट भी ना लगे और जब मुझे ज़रूरत हो वो आसानी से मुझे सामने ही मिल जाए। मैं वर्किंग भी हूँ तो महीने के स्टार्ट में मुझे और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों का अटेंडेंस का रजिस्टर अपडेट करना, फीस का कैलकुलेशन करना, फीडबैक देना। तो ये सब के लिए मैं एक टाइम ज़रूर फिक्स कर लेती हूँ। हाउसवाइफ हूँ तो इसलिए मंथली ग्रॉसरी, दूध का हिसाब, ये सब मैं पहली या दूसरी तारीख को ही फिनिश कर देती हूँ। हर चीज़ को एडवांस में प्लान करके रखेंगे तो
तो आपको त्योहारों के समय कभी भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, जब आप फेस्टिवल मना रहे हैं तो इस तरह का अगर मेस क्रिएट हो जाता है तो आप पैनिक ना हो। सिर्फ एक लंबी सांस लीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज़ों को एक कॉर्नर से सेग्रीगेट करना शुरू कीजिए, जैसे जो किचन का सामान है उनको एक तरफ, जो बेडरूम का है उसको दूसरी तरफ। सेग्रीगेट करने के बाद उनको रिस्पेक्टिव प्लेस में आप अरेंज कर दीजिए। ये टेबल पे डेकोरेशन करने की वजह से बहुत सारा मेस क्रिएट हो गया था, तो उसको मैंने हार्डली 15 मिनट में क्लीन कर दिया। यकीन मानिए कि जब आप इस तरह का काम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। टेबल वाइप हो गया। अगर मुझे कुछ और काम करना है तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। काम करने के लिए एनर्जी और पेशेंस चाहिए। ये आता है शांति से। उसके लिए वॉक और एक्सरसाइज ज़रूरी है। मैं बेटे को जब स्कूल के लिए ड्रॉप करती हूँ तो यू टर्न बिल्कुल नहीं लेती। मैं वहीं से चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। इस तरह से मुझे आलस बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि स्कूल छोड़ना ज़रूरी है। उसी के साथ मैंने ये वाली प्रोसेस ऐड कर दी है। वहीं से मैं जाती हूँ अपने गार्डन में, पर्टिकुलरली इस समय, और ले आती हूँ पूजा के लिए दूर्वा। सारे काम एक साथ हो गए। मुझे अलग से कोई टाइम नहीं देना पड़ा। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू। बाय बाय।